तो सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम हैं यशवी कुश शर्मा, डॉटर ऑफ मोहन शर्मा के यहाँ, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में हैं सरस्वती इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं मिस्टर वैभव सैनी। और जैसा कि आपको मालूम है, यशवी कुश शर्मा हैव गोट 95% मार्क्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड शी इज द टॉपर। तो सबसे पहले तो हम यशवी कुश से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना परिचय दें। मेरा नाम यशवी कुश है और मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन शर्मा है, जो कि एक किसान है, और मेरी माता का नाम श्री प्रतिमा शर्मा है, जो कि एक गृहिणी है। मेरे बड़े भाई का नाम हर्षित कुश है, जो कि एमएससी का छात्र है। केमिस्ट्री से वो एमएससी कर रहा है। और मैं सरस्वती सदन इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। मैंने 12th के एग्जाम दिए हैं। इस बार 95% मार्क्स मैंने गेन किए हैं। और अगर मैं अपने भविष्य में बनने की बात की तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और मेरी हॉबीज सिंगिंग, डांसिंग, नॉवेल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना आदि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद बेटा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यशवी कुश ने अपनी 12वीं क्लास में 95% नंबर हासिल कर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है, और साथ साथ अपने समाज का नाम और अपने गांव का नाम और विशेषतः अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। तो जैसे कि हम शुरुआत मिठाई से करते हैं, तो थोड़ा सा तो सबसे पहले जो है पूरे परिवार को और जो विद्यालय जो परिवार है सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इस बच्चे की जो उज्जवल भविष्य है उसकी सभी जो है नित्यम क्लास की तरफ से, नित्यम क्लास के सभी मेंबर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि हिंदी 92%, इंग्लिश 92%, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इक्वल आर हैविंग 97% मार्क्स। तो प्लीज हमारे जो बच्चे इस शो को देख रहे हैं तो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताएं कि किस तरीके से आपने इन नंबरों को हासिल करने के लिए अपना डेली शेड्यूल और अपनी जो कॉलेज की जो पढ़ाई किस तरीके से उसको मैनेज किया, और किस तरीके से इनको अलग अलग सब्जेक्ट को आपने टाइम दिया। जो मेरे टीचर्स ने जिस जिस सब्जेक्ट में मुझे इंस्ट्रक्शन दिया मैंने उनको फॉलो करा है। और जैसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जैसे भी मेरी मैम सुमन मैम ने जो मुझे बताया, जैसे उन्होंने राइटिंग स्किल मुझे दी कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे के बारे में बताया, एप्लीकेशन की इस प्रकार करनी चाहिए, मैंने उन्हें फॉलो करा। और अपने से भी मैंने बहुत तैयारी किया है, नए नए जो बदलाव थे वो मैंने किए हैं जो मुझे ठीक लगे हैं। और इंग्लिश में जो अजय सर ने मुझे गाइड किया था, जिस प्रकार कहा था कि इस प्रकार तुम्हें अपने पेपर में करना है, वो भी मैंने फॉलो किया है। ग्रामर पे मेन ध्यान रखना है कि ग्रामर अगर अच्छी होगी तो आपका पेपर भी अच्छा ही होगा। और फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आगे प्रॉब्लम हो जाती है पेपर में। न्यूमेरिकल आपको बहुत सोल्व करने हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन करनी है। और मैथ का जो है वो तो आपको क्वेश्चन निकालते ही रहना है। आपको 2-3 बुक, 3-4 मॉडल पेपर्स तो जरूरी निकालने। प्रीवियस जो एग्जाम पेपर होते हैं उन्हें भी आपको सोल्व करना है। धन्यवाद बेटा। तो जैसे कि आपने बताया है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, तो जैसे कि एक अमूमन बात आती है कि एनसीईआरटी जो पैटर्न है तो उसका कितना योगदान रहा है, और आपने किस सिलेबस को टारगेट किया है, और आपके जो टीचिंग स्टाफ है या जो उनकी टीचिंग स्किल्स हैं उन्होंने किस तरीके से उसी जो पैटर्न रहा है सीबीएसई में, सॉरी एनसीईआरटी में, उसी को फॉलो किया है, या उससे अलग कुछ प्रैक्टिस सेट्स या कुछ नई बुक्स, या किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप लोगों की हेल्प की? एनसीईआरटी तो कंपलसरी रहा है, लेकिन उससे अदर भी बहुत सी बुक्स जो थी अलग अलग प्रकाशन की उन्हें भी सॉल्व कराया हमारे टीचर ने। और हमने खुद से भी बहुत से जो अलग प्रकाशन थे बुक थी, जो मैथ्स की बुक थी वो मॉडल थे वो भी सॉल्व किया है। केवल एनसीईआरटी नहीं और भी की है। हमारे सर ने जो हमें बताया था कि तुम इस बुक को करो, ये बुक तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे लिए फायदा करेगी, तो हमने उसको भी सॉल्व किया।
धन्यवाद बेटा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हिंदी में 92% मार्क्स और इंग्लिश में 92% मार्क्स। तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए, इंग्लिश का भी जो फेज रहता है बच्चों के सामने बड़ा विशाल रहता है और बहुत कठिन रहता है। उसको राइटिंग स्किल्स में जो है ग्रामर, ट्रांसलेशन, लिटरेचर, बहुत सारी चीजें जो हैं समस्याओं के रूप में सामने आती हैं। तो 90% मार्क्स हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में और जो हमारा एक सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसके फिजिक्स के बारे में ये ज्ञात हुआ था कि फिजिक्स का पेपर इस साल थोड़ा सा टफ रहा था। तो उसको किस तरीके से आपने थोड़ा सा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, फिजिक्स के जो टीचर रहे हैं विद्यालय के अंदर, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा टेक्निकली टाइप का जो पेपर था, तो उसमें भी आपने 97% गेन किए। तो थोड़ा सा इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें। देखो, इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी वोकेबलरी पे रखना है। एंटोनियम, सिनोनियम, एडियम्स एंड फ्रेज, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है एक एक नंबर आपके कटवा देते हैं अगर कहीं भी गलत हो जाए। और आपको ट्रांसलेशन में बहुत ध्यान रखना है। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ट्रांसलेशन को ज्यादा यूज, मतलब उस पर प्रैक्टिस नहीं करते कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। हर चीज में आपको प्रैक्टिस रखनी है। आपको लिटरेचर में भी, और लिटरेचर में जो है वो जो रट्टाफिकेशन है उसे छोड़कर अपने जो है अपना इंग्लिश मजबूत कीजिए, अपनी ग्रामर मजबूत कीजिए। और फिजिक्स का पेपर इस बार टफ जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं था जो कि हम सोल्व ना कर पाए। मैंने अपना फिजिक्स का पूरा पेपर सोल्व किया था, सारे जो न्यूमेरिकल थे मैं सोल्व किए थे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने वहां पे पेपर में छोड़ा हो। 3 कॉपी जो थी मैंने इसमें भरी थी फिजिक्स के पेपर में, और पूरा पेपर किया था। और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही है। धन्यवाद बेटा। अब हमारे जो सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी 92% और मैथ्स 97%, केमिस्ट्री 97%। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे बच्चों को थोड़ा सा ये गाइडेंस दे कि इन सब्जेक्ट्स को आपने किस तरीके से देखा, और खासकर मैथ को बड़ा टफ समझा जाता है, बहुत ही लेंथी सिलेबस है, तो उसको किस तरीके से आपने कंट्रोल में किया और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बच्चों को ये गाइडेंस दें। मैथ के लिए तो आपको वही जितनी हो सके बुकें सोल्व करनी है, मॉडल पेपर और प्रीवियस एग्जाम पेपर। आपको सारे फॉर्मूलाज की अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए, जो आपको टीचर बताए वो अच्छी तरह सोल्व करने चाहिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, और आपको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने चाहिए। अब प्रीवियस एग्जाम पेपर जो होते हैं सारे सोल्व करने चाहिए। और बात अगर केमिस्ट्री की जाए तो केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको रिएक्शन पे ध्यान देना चाहिए। नेमिंग रिएक्शन जो होती है वे बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, उन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा आती है पेपर में, इस बार भी बहुत थी। तो ज्यादातर आपको सेकंड पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है केमिस्ट्री में। धन्यवाद बेटा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर वैभव सैनी जो प्रधानाचार्य हैं सरस्वती सदन इंटर कॉलेज सफदलपुर में जो स्थित है, तो वो भी हमारे साथ हैं। तो हम थोड़ा सा उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस सफलता को किस तरीके से देखते हैं और अपनी गुड़िया को किस तरीके से श्रेय देना चाहते हैं, और इनकी सफलता में इन्होंने इनका क्या योगदान रहा है, इनके टीचिंग स्टाफ का क्या योगदान रहा है, इन्होंने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करी है कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ग्रामीण क्षेत्र से एक डायमंड को निकाल दिया, और आज जो है हमारे सामने रिजल्ट है कि पूरे जनपद में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। तो थोड़ा सा हम मिस्टर सैनी से ये जानना चाहेंगे। मिस्टर वैभव सर। पहले तो उदय सर, आपका पूरी नित्यम टीम का आपका स्वागत है। इस बार जनपद सहारनपुर में आपके विद्यालय की एक बच्ची नहीं, 2 बच्चियों ने डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम लाए हैं। पहली मेरी बच्ची यशवी कुश, इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 95% मार्क्स लाके पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। इसी के साथ की इसकी क्लासमेट अंशिका मंडार, उसने भी डिस्ट्रिक्ट में अपनी 4th रैंक प्राप्त करी है। तो मेरी पहले तो इन दोनों गुड़ियाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने, मेरा एक ड्रीम था कि हमको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, और हम लोगों ने इस बार पहले एक अभी बात चली थी कि सर आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बार हम जिला टॉप करेंगे, तो कैसे जिला टॉप करेंगे। तो हमने कहा हम इस बार जिला टॉप करेंगे तो करेंगे। हमने ठान रखा है, हमने अपनी मेहनत कर रखी है अपने बच्चों के साथ। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो ये बात आई कि आपको कैसे पता था कि आपका जिला टॉप होगा। तो इसलिए हमारे बच्चों ने मेरा जो सपना था वो पूरा किया। मैं इसके लिए इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और अभी आपने ये बात कही कि हमने क्या प्लान किया। जो मेरा टीचिंग स्टाफ है वो मेरा टीचिंग स्टाफ नहीं, मेरे बड़े भाई और छोटे भाई के समान। मुझे जितनी मेहनत वो स्कूल के अंदर करते हैं शायद ही कोई होगा कि वो इतनी मेहनत करते होंगे। मैं जब इनको कोई टास्क देखता हूँ तो वो बिना किसी भी भेदभाव के, ये नहीं कि हम लोग आज संडे है तो संडे में हमने क्लास चलाई कि हम संडे में नहीं आएंगे, तो संडे में भी अवेलेबल थे। तो वो इतना अच्छा, इतना सपोर्ट किया और प्रत्येक सब्जेक्ट को बच्चों की जो कोई भी प्रॉब्लम हुई उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 2 बजे तक स्कूल है या 3 बजे तक स्कूल है। जब भी बच्चे का मन करा फोन के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से कोई प्रॉब्लम है तो उसे सोल्व किया। तो इसलिए मैं अपने टीचिंग स्टाफ का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शायद मुझे इस जनपद सहारनपुर का सबसे अच्छा टीचिंग स्टाफ मुझे मेरे पास है, इसलिए हम लोगों ने ये मुकाम हासिल कर पाए। धन्यवाद वैभव सर। तो देखिए, बहुत अच्छी बात बताई वैभव सर ने कि मतलब इतना बेहतरीन टीचिंग स्टाफ है कि ग्रामीण क्षेत्र से है। हालांकि सिटीज के अंदर एक से एक जो विद्यालय हैं खुले हुए हैं, लेकिन उनको भी एक तरीके से बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए और इतना बेहतरीन मुकाम हासिल कर लिया है कि उसके कहीं पर आसपास भी कोई विद्यालय नहीं है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि संडे में भी, छुट्टी में भी इन्होंने अगर टीचिंग स्टाफ को बुलाया और उन्होंने मतलब पूरा इनका साथ दिया, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ, पूरे रिनंसिएशन के साथ इनके साथ रहे। और जो श्रेय है वो, जैसा कि इन्होंने बताया, पूरे जो टीचिंग स्टाफ है, पूरा मैनेजमेंट है और प्रत्येक जो कर्मचारी है विद्यालय का, जितने भी लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, मेरी ओर से नित्यम क्लासेस की तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो बेटा यशवी कुश, हमारा एक और क्वेश्चन है आपसे कि आप अपने विद्यालय के श्रेय को और खासकर अपने माता पिता के श्रेय को या उनके हार्डवर्क को किस तरीके से देखते हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं। उनके योगदान को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आपकी प्लानिंग थी, क्या शेड्यूल रहा घर पे आकर टाइमिंग का, और आपकी जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी थी, तो थोड़ा सा इस बारे में बच्चों को मार्गदर्शन करें। देखिए, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रधानाचार्य वैभव सर को देना चाहती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनकी छत्र छाया में मुझे पढ़ने का मौका प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने विद्यालय में स्टूडेंट या टीचर नहीं थे, हमारे विद्यालय में सब एक परिवार था और वो पूरा विद्यालय एक परिवार था, पूरा परिवार प्रांगण था। और वैभव सर के साथ ही जो हमारे विद्यालय के अध्यापक है, उनका भी पूरा श्रेय है मेरी सफलता में, क्योंकि उनकी भी बहुत मेहनत थी। इतनी शायद बच्चों की मेहनत नहीं होती जितनी हमारे अध्यापक की मेहनत हमारे साथ होती है, पर वो हाइड होती है, वो दिखती नहीं। मैं अपना श्रेय सारा बच्चों को दे देते हैं कि हाँ, जो करा बच्चों ने किया है। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत योगदान रहा है इसमें। मेरे मम्मी पापा का मैंने देखा है, पापा को अपनी इच्छाएं मारते हुए हर चीज की सुविधा उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई है। जो मैंने हर चीज मांगी वो मुझे लाके दी है। मेरी मम्मी ने कभी मेरे ऊपर काम का प्रेशर नहीं डाला कि तू ये कर वो कर, ये कर, तेरी रुचि अगर पढ़ाई में है तो तू पढ़ाई कर। मेरे बड़े भाई हर्षित शर्मा ने भी मेरी बहुत सहायता की है, हर चीज में मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है और मैंने उसे फॉलो भी किया है। जो भी मुझे अदरवाइज अगर मैं स्कूल में नहीं हूँ या कोचिंग में नहीं हूँ, तो मेरे भाई ने मुझे फिर इंस्ट्रक्शन दिए है, इसका भी बहुत योगदान रहा है। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है। और बात अगर मैं अपने डेली रूटीन की करूँ, तो जब मैं स्कूल टाइम में स्कूल जाया करती थी, तब मेरी जो सेल्फ स्टडी थी वो 8 से 10 घंटे की थी स्कूल से अलावा। लेकिन जब मैंने स्कूल में जाना बंद कर दिया था एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो मैंने 15 से 16 घंटे अपनी स्टडी बना ली थी। और मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं अपने किसी भी काम को मैंने इतना महत्व नहीं दिया जितना पढ़ाई को दिया है। मैंने 15-16 घंटे पूरे उसमें लगा दिए। एक जगह बैठ के मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि कब 5 घंटे हो गए, कब 6 घंटे हो गए। बहुत बेहतरीन बेटा। जैसा कि देखिए, कोई भी चीज या कोई भी मुकाम अगर बच्चे को हासिल करना है, तो जैसे कि हमारी गुड़िया ने अभी बताया कि उन्होंने समय नहीं देखा कि जिस समय उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो उन्होंने 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10, 15, 16 घंटे तक पढ़ाई करी। तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम जानना चाहेंगे कि बेटा, अब आफ्टर गेटिंग 95% in your PCM group in 12th class and you are the topper in the district, so what do you want to become in your future and what is your dream and what do you think, just a moment, अभी आप क्या सोच रहे हैं और what is the planning for future, so please tell us and tell our students, और थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से आप अपने आप को अब आगे देखते हैं, या इतनी बेहतरीन सफलता पाने के बाद आप
किस फील्ड में जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं आगे। सर ने पूछा है कि अभी कैसा महसूस हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो सफलता है ये पाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, मेरे विद्यालय के अध्यापकों का, मेरे पेरेंट्स का, सबका सपना था, जिनकी भी मेरे साथ मेहनत थी। और अगर मैं जूनियर स्टूडेंट्स को कुछ संदेश देना चाहती हूँ, कि वो यही देना चाहती हूँ कि मैं अपना गोल बनाए और उसके हिसाब से अपनी मेहनत करे और उसे अचीव भी करें, अपना एक एम बना ले। अगर वे उसके हिसाब से मेहनत करेंगे तो वे जरूर सफल होंगे। यदि उनका कोई भी एम नहीं है तो शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा। और जूनियर को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर फैसिलिटी उनके पास होगी तो तभी मैं अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, ग्रामीण में रहती हूँ, ग्राम की छात्रा हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर फैसिलिटी जो होगी वो पढ़ाई के लिए आपकी सुविधाजनक होगी। मेरे पास ऐसे अदरवाइज कोई फैसिलिटी नहीं थी, जो थी वो सेल्फ स्टडी थी। और सबसे ज्यादा था मेरे अध्यापकों का और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, वो सबसे ज्यादा मेन रहा। अगर वो चीज नहीं होती तो अदरवाइज कोई फैसिलिटी होती वो मेरे लिए कोई मैंने नहीं रखी थी। और यदि बात की जाए मेरी फ्यूचर प्लानिंग की, तो फ्यूचर में मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ उसकी तैयारी करूंगी। और उसकी तैयारी के लिए मैं दिल्ली में भी जाना चाहती हूँ। आईएएस ऑफिसर मेरा बनने का ड्रीम है, और मैं चाहती हूँ कि उस ड्रीम में मेरे अध्यापकगण, मेरे पेरेंट्स और सभी मेरी सहायता करें। थैंक यू। बहुत अच्छे। तो बेटा हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपका एक ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का, उसमें हमारी पूरी नित्यम टीम का हमेशा आपके साथ सहयोग रहेगा। और हमें आशा है कि आपके जो वैभव सर, जो प्रधानाचार्य जी हैं, आपका टीचिंग स्टाफ है, आपके पेरेंट्स हैं और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके कलीग्स हैं, हर व्यक्ति या हर जो मतलब पर्सन आपकी सफलता के साथ जुड़ा हुआ है, उनका ईश्वर करे आपके साथ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से सहयोग रहे। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और नित्यम क्लासेस को और नित्यम टीम को अपना कीमती समय देने के लिए वैभव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा यशवी कुश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कामना के साथ और हमारे बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करने की इजाजत दें। मैं उदय चौधरी आपका नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।